हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर भलाई सदका है। समझ में आया बात। और किसी कार खैर पर दूसरे को तरगीब देने मतलब बतलाना का सवाब ऐसा ही है जैसा कि खुद करने का सवाब है। समझ में आएगा बात। अल्लाह जल्ल शानु मुसीबत ज़दा लोगों को मदद करना महबूब रखता है। जो मुसीबत में रहता है ना उसको मदद करना अल्लाह ताला बहुत पसंद कर देता है। मुसीबत ज़दा को मदद करना अल्लाह को बहुत महबूब लगता है। ये हदीस देखो कितना है, इतना छोटा सा हदीस है। देखो मैं मुस्लिम से बताऊँ, इसका तफसीर बयान देखो कितना है। यह हदीस शुरू हो जाता है, देखो कितना है, बहुत से हदीसें निकल आ जाती है इसके अंदर में। इतना मान एक हदीस आपको उधर बता दिया, यहाँ पर तो 15 हदीसें आपको और भी पढ़ने में आपको मालूम पड़ जाएगा। दीन का इल्म और भी आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और बुजुर्गान दीन ने इस तरीके से दीन इस्लाम को इस तरीके से कागज़ों में ज़ब्त करके हमको छोड़ कर चले गए ताकि हम इनको पढ़कर अमल करें। अभी हम कुरान को देखो, कुरान के अंदर सबसे पहला जब कुरान नाजिल हो गया था उसके अंदर जेर जबर पेश नहीं था। समझ में आया। अभी भी सऊदी कंट्री में कुछ लोग जेर जबर पेश वाला कुरान को नहीं पढ़ते क्योंकि उनका लैंग्वेज है वो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा लैंग्वेज वो अरबी नहीं ना, हमको पढ़ने के लिए उसको कुछ सहारा चाहिए। तो इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के हुक्म से जो भी होता है तो उन्होंने क्या किया, इसमें जेर जबर को जोड़ दिया। अलीफ को आ ई उ इस तरीके से, आ अन इन उन इस तरीके से, आ इस तरीके से, उल्टा पेश आ इस तरीके से क्या किया, जेर जबर पेश को मिला के हमको कुरान पढ़ने के लिए आसान कर दिया। ये कब हो गया, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। और भी कुरान किन किन के सीरों में था, कौन सा आयत कब नाजिल होगी, कहाँ पर नाजिल होगी, उस टाइम पर कौन सहाबी साथ में थे पैगंबर के, वो सहाबी के पास जाके वो कौन सी आयत थी, इस तरीके से कुरान को जोड़ लिया। क्योंकि दिन ब दिन सहाबा ख़त्म होते जा रहे हैं, दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं, तो दीन के अंदर में जो कुरान के आयतें वही जो आए हैं वो उनको मजबूती के साथ एक किताब के जरिया बनाए तो आगे आने वाले ज़माने के लिए हमारे मुसलमानों के लिए वो एक आसान हो जाए। इस तरीके से जहन में रहा कुरान को कागज़ों में लिखकर ज़ब्त कर दिया, उसको पढ़ने के लिए आसान कर दिया, इसको तौर तरीका बता दिया, लिखा दिया, एक तरीके से बना दिया। देखो सबसे पहला कुरान में क्या लिखा है, अलहम्दु शरीफ लिखा है, उसके बाद में सूरा बकरा लिखा हुआ है। इस तरीके से तरतीब से कुरान को हमें पढ़ने के लिए आसान कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो ये सूरा मक्की है, ये सूरा मदनी है, ये लिखा है। ये आप समझना चाहिए। मक्की सूरा मतलब क्या है कि मक्का में नाजिल हो गया, क्या मक्का में नाजिल हो गया कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। मक्का का जितना इलाका जितना दूर तक है वहाँ तक जब जिहाद हो गए वो पहाड़ मक्का में आ जाता है, वो पहाड़ के पास जिहाद हो गई, वहाँ पर कुरान के आयतें नाजिल होगी तो वो मक्की सूरा बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मक्का के शहर में नाजिल हो गया। समझ में आया बात। मदीना ये मदीना की सूरा है, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे क्या। मदीना का इलाका कितना दूर है, उतना दूर के इलाका में कोई जंग हो गया होगा, कोई क्या कुछ हो गया होगा, वहाँ पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे होंगे, उस टाइम पर सहाबी साथ हुए होंगे, वहाँ पर कोई आयतें नाजिल हुई होंगी, उसको मदीना बोलते हैं। मक्का और मक्की सूरा और मदीना सूरा यानी कुरान के अंदर इस तरीके से बताते हैं। ये नहीं समझना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में थे या मदीना के शहर में थे, ये आदि से नाजिल होगी। लड़ाई कहाँ होती है, जंगलों में होती है। जंगलों में भी कुरान की आयतें नाजिल हो गई, वो तरसीब से इसलिए के हमको बतला दिया। समझने की बात है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बातें बोलने के लिए डर जाते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हक बात है, कहने में कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर गलती हो जाए तो माफ़ करने वाला अल्लाह है। समझ में आएगा, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। तो हमको मुसलमानों को समझने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेहनत करके इस तरह कुरान को इस तरीके से बना दिया।
تاکہ ہم اس کو پڑھنے میں آسان ہو جائے اور عمل کرنے میں بہت آسان ہو جائے. اور بھی حدیثیں لکھ دیا، جیسا کہ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، اور بھی کتابیں ہیں، اور بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. یہ سب یہ بڑی کتابوں سے نکلی ہوئی حدیثیں ہیں. ان کو پڑھنے سے عمل کیسا کرنا، جیسا کہ ابھی قربانی کرنا لکھا ہوا ہے قرآن میں، لیکن قربانی کس طریقے سے کرنا وہ لکھا ہوگا حدیث میں. سمجھ میں آئے گا. نماز پڑھنے کے بارے میں قرآن میں بتا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا وہ لکھا گا حدیث میں. اور وضو کرنے کے بارے میں بتا دیا، وضو کس طریقے سے کرنا ملے گا آپ کو کتاب حدیث میں. یا تیمم کرنا جب پانی نہ ملے وہ کہاں پر ملے گا آپ کو، حدیث میں ملے گا. یہ بات کو سمجھنا چاہیے. قرآن اور حدیث کو ساتھ میں لے کے اپنے دین کو آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنے بڑے حدیث ہے، میں طویل میں تھوڑی سی میں ختم کر رہا ہوں. اگر مجھ سے غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے.